आप लोगों को, सभी भैया बहनों को सुप्रभात एवं नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक अपना लेकर के आए हैं, परासरण दाब के नियम, जो केमिस्ट्री 12 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन यानी विलयन से लिया गया है। इस टॉपिक का नाम है परासरण दाब के नियम, जिसमें परासरण दाब के नियम को जानने के लिए हम लोगों को सबसे पहले बायल का वन हाफ नियम समझना पड़ता है, जो कि आपको बताया जाएगा यहाँ पर। तो बायल वन हाफ नियम क्या होता है? बायल वन हाफ नियम में इसकी परिभाषा जो होती है, स्थिर ताप पर, बायल वन हाफ नियम में स्थिर ताप पर जो सांद्रता होती है वो परासरण दाब P के समानुपाती होती है। जिसमें देखेंगे आप, इसकी जो सांद्रता है वो P समानुपाती C, समीकरण नंबर 1 के नाम से जाना जाएगा। ये स्थिर ताप पर होता है। स्थिर ताप पर इसको रखेंगे। स्थिर ताप पर जो परासरण दाब होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। दूसरा नियम आपको बताया जाएगा, चार्ल्स वन हाफ का नियम क्या होता है? चार्ल्स वन हाफ जो नियम होता है ये P समानुपाती T, यानी परासरण दाब के समानुपाती जो होता है परम ताप के समानुपाती होता है। जो परासरण दाब होता है वो परम ताप T के समानुपाती होता है। इसको हम समीकरण नंबर 2 के नाम से जानेंगे। और इसमें सांद्रता स्थिर रहती है, ये स्थिर सांद्रता पर हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों नियमों से अब आप देख लेंगे कि वन हाफ नियम किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो वन हाफ नियम बनाने के लिए हम बायल वन हाफ नियम और चार्ल्स वन हाफ नियम को संयुक्त कर देते हैं, यानी आपस में इनको हम जोड़ देते हैं। तो किस प्रकार जोड़ते हैं सभी लोग आसानी से देखें आप। इसमें जो है समीकरण 1 व समीकरण 2 को संयुक्त करने पर इसमें हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 आपका देखिए है P समानुपाती C, और समीकरण जो आपका 2 है वो P समानुपाती T। दोनों को जब हम संयुक्त कर लेंगे तो इसमें ये चीज कॉमन आपको मिल जाएगी। तो संयुक्त करने पर P समानुपाती हो जाएगा CT। अब आपको यहाँ से समानुपाती नियतांक निकालना है, जिसके स्थान पर हम एक सिंबल लाएंगे। इस सिंबल को हम SC, यस के नाम से जानते हैं। यस को हम गैस स्थिरांक भी कहते हैं। यहाँ पर एस के स्थान पर आप किसी बुक में देखेंगे RCT के नाम से भी दिया गया होगा, जहां पर R या एस जो होता है, जहां R बराबर गैस स्थिरांक होता है, R जो होता है वो गैस स्थिरांक होता है। तो R गैस स्थिरांक है, जिसका मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री मोल होता है। ये चीज जो होती है जहां R बराबर गैस स्थिरांक 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होता है। तो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर हमको यह समीकरण प्राप्त हो जाती है, P बराबर RCT। अब इसको यहीं से जो है वन हाफ, यही आपका वन हाफ नियम है, ये P बराबर RCT से लिया गया है। इसके आगे जब आप बढ़ाएंगे, यहां से सभी लोग देखते रहिए आप, इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारी समीकरण आई थी P बराबर RCT, देखिए P बराबर RCT यहां पर आया हुआ था। तो यहां पर चूंकि C = 1/V मोल प्रति लीटर होता है, ये C बराबर 1/V मोल प्रति लीटर होता है। इसमें आप देखेंगे P = RT/V। इससे जो है हमारी एक समीकरण निकल आएगी PV बराबर RT। इसको हम गैस समीकरण के नाम से जानते हैं। ये आपकी गैस समीकरण हो जाएगी। अब यहाँ पर गैस समीकरण तो हमको प्राप्त हो गई, तो अब इसी से हम आदर्श गैस समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। वो देखिए कैसे, यदि N मोल V लीटर में घुले हैं, यदि N मोल V लीटर में घुले हैं, तो आप यहाँ पर उठा करके इसका मान रख दीजिए। तो PV बराबर nRT। ये आपकी जो होती है ये आदर्श गैस समीकरण होती है। यही आपकी जो है आदर्श गैस समीकरण है। अब इसके आगे आप देखेंगे एक फार्मूला आप लोगों को पता है, चूंकि N = W/M होता है, यानी N बराबर मात्रा बटे अनुभार होता है। तो आप N बराबर मात्रा बटे अनुभार का मान पूरा जो है उठा के यहाँ पर रख दीजिए। तो आपका मान जो आएगा PV बराबर WRT/M। अब यहाँ पर हम परासरण का P बराबर देखेंगे, तो WRT/MV। ये आपका जो है समीकरण निकल आया। इससे आपको न्यूमेरिकल लगाना होगा, इसके आंतरिक प्रश्नों को हल करना होगा। यहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि जहां पर आप आसानी से देख सकते हैं, जहां P बराबर परासरण दाब होता है,
ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। ये परासरण दाब होता है। W बराबर आपकी मात्रा हो जाती है और R बराबर आपका है गैस स्थिरांक होता है। R बराबर गैस स्थिरांक जिसकी वैल्यू आपको बताई जा चुकी 0.0821 होती है और m बराबर आपका अणुभार होता है और v बराबर आपका आयतन होता है। तो इस तरीके से ये आपको वन टॉप नियम, यही पूरा वन टॉप नियम होता है। यही पूरा जो है आपका ये परासरण दाब के नियम के अंतर्गत में आता है। अब इससे संबंधित आपको एक न्यूमेरिकल, एक एग्जांपल, आपको एक न्यूमेरिकल इससे संबंधित समझाया जाएगा कि उस न्यूमेरिकल को आपको किस तरीके से हल करना होगा, कैसे आप इस फार्मूले का यूज करके न्यूमेरिकल को लगाएंगे। तो एक मान लीजिए हम आपको एक उदाहरण जो है एक आपको समझा रहे हैं। एक उदाहरण में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल हल करने होते हैं। तो देखिए ध्यानपूर्वक आप लोग, इसमें न्यूमेरिकल के लिए आपके सामने जैसे प्रश्न दे दिया गया, आपको एक प्रश्न आपके सामने ये किया जाएगा कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.3% यूरिया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.3% यूरिया का फार्मूला आपका NH2CO होता है। ये आप देखेंगे कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.3% यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब निकालिए। इस तरीके से जैसे आपके सामने न्यूमेरिकल आएंगे, तो एक न्यूमेरिकल हम आपको हल करके बता रहे हैं अपन है, इसके आगे आपको स्वयं करना होगा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.3% यूरिया NH2CO के जलीय विलयन का परासरण दाब निकालिए। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आपको सबसे पहले इससे देखते हैं हम, ये आपको दिया गया है T बराबर दिया गया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इस डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसमें 273 जोड़ना पड़ता है। तो 30 प्लस 273 जोड़ देंगे, ये बराबर आपका 303 केल्विन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब मात्रा आपको देखो दी गई है 0.3% है, तो ये 0.3 ग्राम ये मात्रा दी गई, ये आपका हो जाएगा W बराबर 0.3 ग्राम। और इसके लिए जब परसेंट दिया होता है, तो यहाँ पर सवाल को ध्यान से दिया देखेंगे, अगर 0.3% दिया गया तो इसमें आयतन तो आपको दिख नहीं रहा, आयतन इसमें है, तो आयतन जब परसेंट दिया होता तो आयतन 100 ml माना जाता है। तो V बराबर 100 ml हो जाएगा। इसको आप लीटर में चेंज करेंगे तो 100/1000 बराबर 0.1 लीटर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे हम, अब देखिए आपको यूरिया दे रखा है, तो यूरिया का हमको अणुभार पता होना चाहिए। यूरिया का सूत्र NH2CO होता है और इसका अणुभार आपका जो है वो 60 होता है। चूंकि N का 14 होता है, O का 16, C का 12 आप ऐसे जोड़ लेंगे, आसानी से आपका जो है अणुभार इसका 60 निकल आएगा। इसके बाद में हम देखेंगे, आपका T पता हो गया, W पता हो गया, V मालूम हो गया, M मालूम हो गया। अब हम देखेंगे R बराबर, चूंकि गैस स्थिरांक होता है तो इसका मान निश्चित होता है, तो मान इसका जो हो जाएगा 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री मोल, ये इसका जो है मात्रक होता है। ये आपका 0.0821 लीटर ATM प्रति डिग्री प्रति मोल हो जाएगा। इसमें आप अब देखेंगे, आपको P बराबर यहाँ पर जो है वो निकालना पड़ेगा। तो P बराबर हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अभी पीछे फार्मूले में हमने आपको बताया है कि इसका जो फार्मूला क्या होता है कि P बराबर WRT/MB, इस तरीके से इसको लगाते हैं। अब इन मानों को इसमें आपको रख देना है, तो P बराबर W का मान जो आपका आएगा 0.3, R आपका है 0.0821 इंटू T आपका जो आया हुआ है 303 केल्विन बटे M आपका जो है 60 और गुणे V बराबर है 0.1। यहाँ पर अब आपको सॉल्व करना इसको होगा। सॉल्व करने में हम लोग क्या करेंगे, ये दशमलव हटा देंगे और ये दशमलव हटा देंगे। ये दशमलव हटाएंगे तो 4 अंकों के बाद इसमें दशमलव लगना चाहिए, 0 आएंगे, तो 1 2 3 और 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 और 1 4। ये अंक आपके आ जाएंगे, 0 आप लगा लेंगे, इनको आप पूरा भाग कर लेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 आपका आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पूरा करके लिखना होगा, तो 821 गुणे 303 बटे, आसानी के साथ आप पूरा कर सकते हैं, 20 लगा लेंगे और आगे 4 0 आप यहाँ पर इस तरीके से लगा लीजिए। इसको लगाने के बाद आप जो सॉल्व करेंगे इसको, तो आप गुणा करने पर ये आपका 24 87 63 आपका आएगा। गुणा करके आप देख सकते हैं आराम से, बटे 20 1 2
3 4 जीरो लगा देंगे यहाँ पर, और आप इससे जो भाग कर लेंगे, डिवाइड करने का आपका जो आंसर होगा वो 1.24 वायुमंडल आपका जो है आ जाएगा। इसके बाद आपका देखिए न्यूमेरिकल लेक्चर तैयार हो गया है। इसमें आप देखेंगे आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है अपना पूछ सकते हैं इसके बारे में। अगले वीडियो में आपको इसके विषय में और जानकारी दी जाएगी। अगले वीडियो में हम आपको पार्ट 3 वैद्युत रसायन से रिलेटेड चीजें जो है पढ़ाएंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और आगे इसको समझने के लिए और इसको पढ़ने के लिए, लाभ इसका प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और अधिक से अधिक इसको शेयर करें।